आज हम लोग मगध साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश के कुनिक कहे जाने वाले शासक थे अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु का मूल नाम था कुनिक। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक या धनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह शासक कौन सा था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन है फारस, बेबीलोन, मैसिडोनिया या तक्षशिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, जो कि ऑप्शन बी में है बेबीलोन। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? ऑप्शन है गेरू रंग वाले या चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन या काले और लाल बर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चित्रित धूसर मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामिक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है, जो कि ऑप्शन बी में है भोजक या ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है अवंतिका, तक्षशिला, कंबुज या धन्याकटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, जो ऑप्शन बी में है, सॉरी ऑप्शन ए में है अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, कालाशोक, धनानंद या नागार्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। कौन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद। लेकिन अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था धनानंद। धनानंद के समय में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद और अंतिम शासक था धनानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा या कुषाणों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोस्पेस या बितास्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? ऑप्शन है सिकंदर पोरस,
सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य एवं धनानंद, या सिकंदर या आम्भी के मध्य। तो इसका सही स्पेस या बितास्ता का युद्ध सिकंदर तथा पोरस के बीच हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे हुआ था। झेलम नदी के किनारे हुआ था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व या 323 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रिज या राजगिरी या चंपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध की प्रथम राजधानी थी ऑप्शन सी गिरिब्रिज या राजगिरी। चंपा किसकी राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा। वैशाली किसकी राजधानी थी? तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रिज या राजगिरी। किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक ने पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयनित किया था? ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयन करने वाला पहला शासक था उदयन, जो कि ऑप्शन सी में है उदयन। 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? ऑप्शन है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोपनिषद में या संयुक्त निकाय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, जो कि ऑप्शन बी है अंगुत्तर निकाय। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन है चौथी सदी, छठी सदी, दूसरी सदी या पहली सदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था छठी सदी में। किसमें हुआ था? छठी सदी में हुआ था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक, जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान ने पहला हमला किया था, तो किस शासक ने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था? ऑप्शन है साइरस, कैम्बिसिस, डेरियस या जेरसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ भागों को अपने अधीन करने वाला, यानी भारत के कुछ भागों को अपने अधीन करने वाला शासक था डेरियस, क्योंकि ऑप्शन सी में है डेरियस। पहला ईरानी शासक डेरियस था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। अगला क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य से युद्ध रहा? यानी मगध के राजा जो अजातशत्रु थे और बिंबिसार का पुत्र था, किस गणराज्य से उसका युद्ध रहा? तो ऑप्शन है वज्जी, पंचाल या दोनों या कोई नहीं। उसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु का सबसे अधिक युद्ध रहा था वज्जी के साथ। ऑप्शन ए हो जाएगा वज्जी, जिसे वैशाली भी कहा जाता है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जैसा कि हम जानते हैं कि नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। तो इसका अंतिम सम्राट था ऑप्शन बी धनानंद। धनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश का अंतिम शासक हो जाएगा धनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा बुद्ध के समकालीन थे? ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, प्रसेनजीत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक
बी हो जाएगा 2 3, सी हो जाएगा 1 3 या डी हो जाएगा तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध के समकालीन राजा थे प्रसेनजीत तथा अजातशत्रु। तो 1 और 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा अजातशत्रु और प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन है कौशल, अंग, अवंती या वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। अवंती कहाँ है? उज्जैन जिसकी राजधानी थी और क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्मनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। अगला क्वेश्चन है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था अजातशत्रु ने। किसने किया था? अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजाओं का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन है नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या कर्ण वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था और राजा कौन था? तो धनानंद था। धनानंद राजा था जिसमें सिकंदर का हमला हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन है कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली के लिच्छवी या मगध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध साम्राज्य पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन डी हो जाएगा मगध। किसे सेनिया कहा जाता था? निम्न में से किसे सेनिया यानी नियमित सेना रखने वाला कहा जाता था? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेनिया कहलाने वाला राजा था बिंबिसार। बिंबिसार नियमित सेना रखते थे इसलिए इसे सेनिया कहा जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद, धनानंद, शिशुनाग या बिंबिसार। यानी भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता था? जिसका सही आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। महापद्मनंद को भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन है निरियाकस, एनासिक्रिटस, एरिस्टोबुलस या हेरोडोटस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर के साथ आने वाला था निरियाकस, एनासिक्रिटस तथा एरिस्टोबुलस और हेरोडोटस नहीं था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है जो सिकंदर के साथ नहीं आया था, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है श्रेष्ठीन, सेठ, ज्येष्ठक या ग्राम भोजक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। अगला क्वेश्चन है गिरिपति का क्या अर्थ है? गिरिपति का अर्थ क्या है? ऑप्शन है धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिपति का अर्थ होता है धनी किसान। ऑप्शन ए हो जाएगा धनी किसान। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।